भारत ने उस हथियार को डेवलप कर लिया है जो दुनिया में किसी भी देश को टारगेट कर सकता है और अपने एक ही वार से दुश्मन को साफ करने की ताकत रखता है। भाई साहब, भारत के अग्नि 6 पर सबसे बड़ा खुलासा हो गया है जिसने पूरी दुनिया में डर की लहर दौड़ा के रख दी है। खौफ मच गया तो खौफ मचा दिया। ऐसे अग्नि 5 MIRV सबसे ज्यादा विनाशक मिसाइल बन चुकी है क्योंकि इसका एक हमला एक साथ 2 या 2 से अधिक देशों को साफ कर सकता है। पाकिस्तान की आवाम को क्या चाहिए? आवाम को मिसाइल चाहिए या फिर रोटी चाहिए? देखिए, मिसाइल चाहिए या रोटी चाहिए, इन बात को आप जरा इसी बात को देख लें। अब फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, उनके पास कुछ नहीं है ना, मिसाइल नहीं है तो उनके पास रोटी भी नहीं है। अगर उनके पास मिसाइल होते तो उनके पास रोटी भी होती ना। मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ ये देख के कि ये चीन को टेंशन देने का काम कर रही है और वो लगातार ग्लोबल मंच पर चीख रहा है कि भारत गुप्त तरीके से दुनिया की सबसे ताकतवर ICBM को डेवलप करने में जुटा हुआ है। आज से 2 साल पहले से बोल रहे भारत ने ये अंडरग्राउंड होकर बनाई तो है। अमेरिका की डिफेंस अब तो खुलासे भी हो रहे हैं, अब तो खुलासा भी हो रहा है भाई। तो भाई आप खुद अंदाजा लगाओ, अग्नि 6 का डर पूरी दुनिया में है और ये पूरी दुनिया की रेंज, पूरी दुनिया जो है ना इस मिसाइल की रेंज में होगी। क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस का सोचना पड़ेगा। ये डर अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा। सही बात है, सही बात है। ये डर अच्छा जो दुनिया के अंदर है भारत की मिसाइलों का, ये बहुत देखकर एक अच्छा फील होता है कि वाकई यार भारत ने ऐसा काम किया कि दुनिया डरती है। सारी जंगें हुई ना, तो ज्यादातर नुकसान भी हमारी आर्मी का हुआ। हमारे आदमी ज्यादातर यानी शहीद हुए, ज्यादातर मुल्क हमारे का ही नुकसान हुआ, उनका नहीं हुआ। आपको मैं जल्दी से 1400 साल पीछे ले चलता हूँ। ठीक है। ये इस्लाम की और कुफर की जंग आज से नहीं है। अच्छा। ये जब खत्म नबूवत का जो काज पहली दफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है जी, उस वक्त से चला रहा है। जिसकी रेंज जो है 6000 किलोमीटर है। क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं इंडिया आए दिन अपने डिफेंस सेक्टर में जो है नए जो है वेपन इंट्रोड्यूस करवा रहा है। कभी वो ब्राह्मोस मिसाइल लॉन्च करते हैं रशिया की मदद के साथ, तो कभी अग्नि 5 का टेस्ट कर रहे हैं। जी देखिए, इंडिया शुरू से ही पहले तो कुछ कमज़ोर था, मगर अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में तो ख़ुद को काफ़ी बेहतर बना रहा है। काफ़ी मिसाइल्स भी हैं, उसकी GDP भी हमारे मुल्क से काफ़ी ऊपर चली गई है। देखा जाए तो ख़ुद को दिन ब दिन स्ट्रांग ही करता जा रहा है। अगर दुनिया को देखा जाए तो अब दुनिया के हालात कुछ ठीक नहीं है, तो इस लिहाज में तो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। क्योंकि अगर फ़लस्तीन को देखा जाए, यहाँ पे काफ़ी जंग चल रही है, तो हो सकता है कभी भी जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान के पास मिसाइल्स हैं, मगर पाकिस्तान के पास बस वो जो हैं वही हैं। इन्होंने कोई नई टेक्नीशियन या कोई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश ही नहीं की। मगर इंडिया जो नए टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं इस दुनिया में और खुद को इम्प्रूव कर रहा है कि मैं कोई चीज़ हूँ, मैं कोई चीज़ रखने वाले मुल्क हूँ, वो देखे तो दिन ब दिन खुद को आगे करता जा रहा है। और ना सिर्फ इंडिया अपने मुल्क में नई टेक्नोलॉजी, नए वेपन इंट्रोड्यूस करवा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इनसे इनकी डिमांड भी कर रही है। अगर हम ब्राह्मोस मिसाइल की बात करें, जो एक अरसा पहले मियां चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था, अब जो है वो दुनिया इसकी डिमांड कर रही है कि इंडिया और रशिया ने जो मिलकर ब्राह्मोस मिसाइल बनाया है, दुनिया डिमांड कर रही है कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल दें। सऊदीया भी उनमें से एक मुल्क है। जी देखें तो पहले था अमेरिका, वो चीज़ें बनाता था और दूसरे कंट्रीज उनसे डिमांड करते थे। अगर अब देखा जाए तो उनके अमेरिका के बाद चाइना भी आया, चाइना के बाद अब ये भारत ऐसा मुल्क है जहाँ से लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास चीज़ें आएँ। वो ख़ुद को इतना डेवलप कर रहे हैं कि यार हमसे लोग चीज़ें ख़रीदें, हमारे पास खुद आएँ कि यार आओ हमसे चीज़ें ले जाओ। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने अब जो मिसाइल इन्होंने डिस्कवर किया है, ये इनके लिए एक बहुत बड़ी तरक्की है। क्योंकि अब जब इन्होंने ये मिसाइल लॉन्च कर चुके हैं तो दुनिया की बहुत से ममालिक ऐसे जब इनकी नज़र होगी अब इनके ऊपर कि ये मुल्क खुद को तरक्की पजीर कर रहा है और दूसरे मुल्क भी इनके साथ जुड़ना चाहेंगे। जो इनके मेरी बात सुने, जब कोई मुल्क इस तरह से अपनी डिफेंस सेक्टर पर काम करता है और इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर अच्छे खासे पैसे लगाता है, जिस तरह पाकिस्तान अपने बजट का काफ़ी हिस्सा डिफेंस पर लगाता है, इंडिया भी लगाता है, लेकिन इंडिया जो लगाता है वो नज़र आता है। जिस तरह से वो आए दिन नए जो है मिशन लॉन्च करते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं, इस तरह दुनिया भी जो है वो इस सोच विचार में लग जाती है कि हमने भाई इंडिया की तरफ मैली आंख से नहीं देखना। जी देखें, एक मिसाल काफ़ी मशहूर है कि जो दिखता है वही बिकता है। हमने माशाल्लाह काफ़ी किताबें वगैरह पढ़ी हैं और इनके
हिस्ट्री काफ़ी पढ़ी है। देखा जाए तो हमारी आर्मी जितनी भी है स्टार्ट से इंडिया से बिल्कुल नीचे है। स्टार्ट से ही हम ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, तो उनमें ये बात साबित होती है कि हमारी आर्मी उनसे नीचे आ रही है। वो कैसे, ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? देखें, इनमें बहुत सारी जंगें हुई ना, तो ज़्यादातर नुकसान भी हमारी आर्मी का हुआ। हमारे आदमी ज़्यादातर यानी शहीद हुए, ज़्यादातर मुल्क हमारे का ही नुकसान हुआ, उनका नहीं हुआ। लेकिन आप इंडियन हिस्ट्री पढ़कर जो है पाकिस्तान की तारीख को गलत कह रहे हैं। तो मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस का सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो आपका रडार सिस्टम है या आपका डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो इंडिया की बने हुए मिसाइल हैं वो पाकिस्तान आर्मी उससे अच्छी तरह आगाह है, और हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिज़ाइन किया गया है। बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। और सुना है कि जो हमारे रडार सिस्टम है और जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, कहते हैं कि अभी वो पाकिस्तान ने सलाहियत अचीव नहीं की कि इस तरह के मिसाइल को वो रोक पाए। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है कि इतनी आसानी से और इतनी तेज़ी से उन्होंने इस तरह के मिसाइल डेवलप कर लिए। और अब तो हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो हमारे डिफेंस के माहिरीन हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि भाई अब ये जो इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सर के ऊपर आ पड़ी है, इसका राह हल वो कैसे ढूंढेंगे। आप इंडिया, अगर हम इस अग्नि 5 की बात करें तो इसमें MRV टेक्नोलॉजी यूज की गई है, और इस टेक्नोलॉजी के मिसाइल अभी तक जो है सिर्फ रशिया, UK, USA और फ्रांस और चाइना के पास थे। अब इंडिया भी इसी ममालिक की फहरिस्त में जो है शामिल हो गया है। जी बिल्कुल, वहीं तो हमें तो अपने डिफेंस की फिक्र पड़ गई है इस वक्त। तो यकीनन जो हमारे डिफेंस एनालिस्ट होंगे और जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज़ को यकीनन देख रही होगी, और आने वाले टाइम में हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी तरह के जदीद मिसाइल ना सिर्फ वो लॉन्च करेंगे बल्कि एक तगड़ा जवाब देंगे इंडिया को इसके हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अगर इस तरह के मिसाइल लॉन्च कर रहा है तो उसने अमेरिका पे अटैक तो नहीं करना। वो सारी चीज़ें जो है ना, वो पाकिस्तान अगर कोई चीज़ इस तरह की बनाता है तो इंडिया वुल्नरेबल हो जाता है कि भाई उनके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई अब हमें देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के अगर इकदाम किए गए हैं तो यकीनन उनको खतरा महसूस होता है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो हमारी मिलिट्री के लोग हैं, यकीनन उनको एक खतरा महसूस हुआ होगा, और उसके तदारुक के लिए वो क्या इकदाम करें हैं ये तो वक्त ही बताएगा और आने वाला टाइम ही बताएगा। बट उनसे एक्सपेक्टेशन यही है सना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस तरह के वो मिसाइल बना रहे हैं जो कि डिफेंस सिस्टम भी जिनको जो है ना वो कहते हैं ना उनको तदारुक करने में या उसको मालूम करने के लिए बड़े वो कहते हैं ना मिजरेबल नजर आते हैं। अगर डिफेंस सिस्टम आपका नहीं काम करेगा तो आप कैसे उस चीज को पकड़ पाएंगे। एक साइड पे हम धरने कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं जी खत्म नबूवत के हवाले से, कादियानी काफर हैं, ये हैं वो हैं। दूसरी साइड पे हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारा पूरा गवर्नमेंट का निजाम। आपको लगता है कि हम तो खुद सीधी सीधी जंग कर रहे हैं अल्लाह से? अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें, आप इसका क्या जवाब देंगे? आपको मैं जल्दी से 1400 साल पीछे ले चलता हूँ। ठीक है। ये इस्लाम की और कुफर की जंग आज से नहीं है। अच्छा। ये जब खत्म नबूवत का जो काज पहली दफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है जी, उस वक्त से चला रहा है। और ये सूदी निजाम तो अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में मना फरमा दिया है। फिर हमारे इधर कौन सा निजाम है सर? यहाँ सारा सूदी निजाम है। तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान का जो निजाम है वो अल्लाह से जंग कर रहा है। जी अल्लाह से जंग, गलत बात तो नहीं कर रहा। हम इसीलिए तो पस्ती की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक साइड पे हम देखें, पीछे अगर कैमरामैन दिखा सके, पानी के लिए हमारे लोग जो से जिस तरीके से लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं, लड़ते नजर आ रहे हैं दूध के लिए। दूसरी साइड पे जिसे हम दुश्मन कहते हैं, जिसे हम काफर कहते हैं, अगर इंडिया की बात कर ले, वो अग्नि 4 की अपना जो सा मिसाइल टेस्ट कर रहा है जो न्यूक्लियर कैपेबल है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, क्या समझते हैं कि वहाँ पे भी तो दूसरे कंट्रीज में लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम इधर एक दूसरे को मुस्लिम काफर इस तरीके से कहने पे मसरूफ है। सर पहली बात तो ये है, हमारे नजदीक तरक्की वही है जो दीन इस्लाम में है। ठीक है। दीन इस्लाम के बगैर तरक्की नहीं है। ठीक हो गया। अब आप रास्ता भटक गए हैं, हुक्मरान रास्ता भटक गए हैं, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमारा मोटो आज भी है, सूद हराम है, सूद हराम है। नहीं, इस्लाम ये भी तो कहता है ना दुनियादारी में भी आओ। क्या आप क्या कहते हैं? इस्लाम कहता है टेक्नोलॉजी में आप आगे ना जाएं। जी जी, ये देखिए इस्लाम तो क्या कहते हैं आप देखें, फिर मैं बात लंबी हो जाएगी। मैं तो कितने साइंसदान हैं? मैंने इसलिए तो देखे आपसे वक्त लिया, रिक्वेस्ट किया कि काइंडली मेरे साथ बात करें। साइंसदान है, जमीन की पैमाइश किसने की है? किसने की है? जी मुसलमान साइंसदान ने। अच्छा। और इसका जो जितना निजाम है उसकी पैमाइश के मुताबिक, जमीन की पैमाइश, सियारों की
आमदोरफ चांद का बढ़ना और घटना, ये सब ये सारे मुसलमान साइंसदान हैं। हुआ क्या है, आगे हमें जाहिल हुक्मरान मिल गए। ठीक हो गया। ये जो आपने मोबाइल पकड़ा है, ये क्या मुसलमान की इजाद है? जी आप बात नहीं, अगर आप ये कहते हैं तो फिर आपका क्या मैक जो भी आपने मुसलमान, हाँ। आपका मैक भी मुसलमान की इजाद तो नहीं मैं है। यही कह रहा हूँ ना कि आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों रह रहे हैं।